इस पॉइंट तक हमने लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक लॉस फंक्शंस को अपने वर्कबेंच पर रखे अलग थलग टूल्स की तरह ट्रीट किया है। हमने स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स डिराइव किए हैं, एक्सप्लोर किया है कि कैसे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जियोमेट्रिक डिस्टेंस मैट्रिक्स से मैप करता है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को अंडरफ्लो से बचाने के लिए न्यूमेरिकल गार्डरेल्स बनाए हैं। अब इन टुकड़ों को हमारे सबसे पहले डायनेमिक पैरामीटराइज्ड आर्किटेक्चर में असेंबल करने का समय आ गया है, जिसे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी एमएलपी कहते हैं। अगर आप आज काम कर रहे सबसे सोफिस्टिकेटेड एआई सिस्टम्स की लेयर्स को हटाकर देखें, 70 बिलियन पैरामीटर वाले ट्रांसफॉर्मर लैंग्वेज मॉडल्स से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टी एजेंट पॉलिसी नेटवर्क्स तक, तो आप पाएंगे कि एमएलपी ही वे कोर कंप्यूटेशनल इंजन हैं जो लेटेंट रिप्रेजेंटेशंस को प्रोसेस, रीशेप और रिफाइन करते हैं। अपने कोर में एक एमएलपी जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस के एक सीक्वेंस के अलावा और कुछ नहीं है, जिसके बीच बीच में पॉइंट वाइज नॉन लीनियर फंक्शंस होते हैं। यह समझना कि ये एलिमेंट्स एक साथ कैसे काम करते हैं डीप लर्निंग के बारे में आपके मेंटल मॉडल को बदल देगा, जहां आप नेटवर्क्स को ब्लैक बॉक्स मानने के बजाय उन्हें फ्लेक्सिबल, कंटिन्यूअस स्पेस वार्पिंग इंजन की तरह देखने लगेंगे। सेक्शन ब्रेक: द जियोमेट्री ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द कोलैप्स फैलेसी। सेक्शन 1.2 में हमने एस्टेब्लिश किया था कि एक लीनियर लेयर जो आर में वेट मैट्रिक्स W जिसका साइज डी आउट बाई डी इन है और आर में बायस वेक्टर B जिसका साइज डी आउट है द्वारा पैरामीटराइज्ड है, आर में इनपुट वेक्टर X जिसका साइज डी इन है पर क्लासिक एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ऑपरेट करती है। y इक्वल्स f ऑफ x इक्वल्स w x प्लस b। जियोमेट्रिकली ये एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन 4 फंडामेंटल स्पेशल ऑपरेशंस करने में केपेबल है। रोटेशन यानी रिलेटिव एंगल्स को बदले बिना स्पेस में फीचर वेक्टर्स को रीओरिएंट करना। स्केलिंग यानी कोऑर्डिनेट एक्सेस को स्ट्रेच या श्रिंक करना जिससे वेक्टर की लेंथ मॉडिफाई होती है। शेयरिंग यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम को टिल्ट करना ताकि ऑर्थोगोनल एक्सेस ऑब्लिक हो जाए। ट्रांसलेशन यानी बायस वेक्टर बी को ऐड करके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन को शिफ्ट करना। ये ऑपरेशंस रिप्रेजेंटेशंस चेंज करने, फीचर्स को हायर या लोअर डायमेंशनल स्पेसेस में प्रोजेक्ट करने और नए एक्सिस के साथ अलाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट्स को रोटेट करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। हालांकि एफाइन ऑपरेशंस स्ट्रिक्टली लीनियर होते हैं। वे स्ट्रेट लाइंस को स्ट्रेट लाइंस से, हाइपरप्लेन्स को हाइपरप्लेन्स से और पैरेलल ग्रिड लाइंस को पैरेलल ग्रिड लाइंस से मैप करते हैं। यह डायग्राम लीनियर एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक ऑर्थोगोनल ग्रिड रोटेशन स्केलिंग और ट्रांसलेशलेशन के जरिए स्पेशियल वार्पिंग से गुजरता है, जबकि सभी ग्रिड लाइंस की स्ट्रेटनेस प्रिजर्व रहती है। द लीनियर कोलैप्स प्रूफ। डीप लर्निंग में आने वाले डेवलपर्स अक्सर ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि वे मान लेते हैं कि मल्टीपल लीनियर लेयर्स को एक साथ स्टैक करने से नेटवर्क की एक्सप्रेसिव पावर बढ़ जाती है। आप रीजनेबली पूछ सकते हैं, अगर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन W1 x प्लस B1 हमें कोऑर्डिनेट स्पेस को ओरिएंट करने की परमिशन देता है, तो क्या उनमें से 10 को स्टैक करने से नेटवर्क प्रोग्रेसिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर हायरार्कीज सीख नहीं पाएगा? इसका जवाब मैथमेटिकली नो है। बिना किसी इंटरवीनिंग नॉन लीनियरिटीज के मल्टीपल एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन को स्टैक करने का रिजल्ट एक सिंगल कोलैप्सर एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए इसे अलजेब्रिकली प्रूव करते हैं। मान लीजिए हम कैपिटल ए लेयर्स के साथ एक डीप फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां हर लेयर स्मॉल एल जो 1-2 से लेकर कैपिटल एल तक है एक प्योरली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करती है। h sub 1 इक्वल्स w sub 1 x प्लस b sub 1, h sub 2 इक्वल्स w sub 2 h sub 1 प्लस b sub 2, h sub 3 इक्वल्स w sub 3 h sub 2 प्लस b sub 3, और इसी तरह आगे भी। y इक्वल्स w सब l h सब l माइनस 1 प्लस b सब l। h2 की इक्वेशन में h1 को सब्स्टिट्यूट करने पर h सब 2 इक्वल्स w सब 2 ओपन पेरेंथेसिस w सब 1 x प्लस b सब 1 क्लोज पेरेंथेसिस प्लस b सब 2 इक्वल्स ओपन पेरेंथेसिस w सब 2 w सब 1 क्लोज पेरेंथेसिस x प्लस ओपन पेरेंथेसिस w सब 2 सो b सब 1 प्लस b सब 2 क्लोज पेरेंथेसिस। अगर हम एक इफेक्टिव वेट मैट्रिक्स W इफेक्टिव 2 इक्वल टू W2 W1 और एक इफेक्टिव बायस वेक्टर B इफेक्टिव 2 इक्वल टू W2 B1 प्लस B2 डिफाइन करें, तो हम लिख सकते हैं H सब इक्वल्स W सब इफेक्टिव सुपरस्क्रिप्ट 2 x प्लस B सब इफेक्टिव सुपरस्क्रिप्ट 2। इंडक्शन द्वारा सभी कैपिटल ए लेयर्स में एक्सपेंड करने पर मिलता है
y equals open parenthesis the product from L equals 1 to L of W sub ab L minus L plus 1 close parenthesis times x plus open parenthesis the sum from L equals 1 to L minus 1 of open parenthesis the product from J equals L plus L 1 to L of W sub J close parenthesis times B sub L plus B sub L close parenthesis। चूंकि मैट्रिसेस के किसी भी सीक्वेंस का प्रोडक्ट सिंपली एक दूसरा मैट्रिक्स होता है W इफेक्टिव इन R ऑफ डायमेंशन D आउट बाउट बाई इन और ट्रांसफॉर्म्ड बायस वेक्टर्स का सम सिंपली एक दूसरा वेक्टर होता है B इफेक्टिव इन R ऑफ डायमेंशन D आउट, तो पूरा कैपिटल L लेयर नेटवर्क रिड्यूस होकर ये हो जाता है Y इक्वल्स W सब इफेक्टिव X प्लस B सब इफेक्टिव। ये रिजल्ट फंडामेंटल है। एक 100 लेयर का प्योरली लीनियर न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिकली एक सिंगल लीनियर लेयर के आइडेंटिकल होता है। चाहे आप एक लीनियर आर्किटेक्चर को कितना भी डीप बना लें, ये डेटा पॉइंट्स को अलग करने के लिए केवल हाइपरप्लेन्स ही ड्रा कर सकता है, जैसे 2D में स्ट्रेट लाइंस और 3D में फ्लैट प्लेन्स। अगर आपके टारगेट फंक्शन में नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज हैं, जैसे कि क्लासिक XOR प्रॉब्लम या क्लासिफिकेशन पॉइंट्स के कंसेंट्रिक सर्कल्स, तो एक लीनियर नेटवर्क फेल हो जाएगा, चाहे आप उसे कितने भी पैरामीटर्स क्यों न दे दें। सेक्शन ब्रेक। नॉन लीनियरिटी ई और यूनिवर्सल एप्रोक्सीमेशन थ्योरम। लीनियर कोलैप्स फैलेसी से बचने के लिए हम सक्सेसिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बीच एलिमेंट वाइज एक्टिवेशन फंक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें सिग्मा या फाई से डिनोट किया जाता है। H sub 1 equals sigma of W sub 1 times X plus B sub 1. H sub 2 equals sigma of W sub 2 times H sub 1 plus B sub 2. Y equals W sub 3 times H sub 2 plus B sub 3. एक्टिवेशन फंक्शन एक पॉइंट वाइज नॉन लीनियर ऑपरेटर की तरह काम करता है, जहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्पेस को लीनियरली स्ट्रेच, रोटेट और ट्रांसलेट करता है। वहीं एक्टिवेशन फंक्शन स्पेस को बेंड, फोल्ड, स्क्विश और स्लाइस करते हैं। यह डायग्राम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करके स्पेस फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक ओरिजिनल फ्लैट इनपुट स्पेस को एक नए रिप्रेजेंटेशन स्पेस में वार्प और फोल्ड किया जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्रीज को लीनियरली सेपरेबल बनने में मदद करता है, जिससे न्यूरल नेटवर्क्स के लिए क्लासिफिकेशन टास्क आसान हो जाते हैं। एफाइन प्रोजेक्शंस को नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस के साथ अल्टरनेट करके डीप नेटवर्क्स इनपुट कोऑर्डिनेट स्पेस को इतनी अग्रेसिवली वार्प करने की एबिलिटी हासिल कर लेते हैं कि ओरिजिनल डोमेन में वाइल्डली एंटेंगल्ड नॉन लीनियर क्लास बाउंड्रीज भी फाइनल हिडन लेयर रिप्रेजेंटेशन स्पेस में लीनियरली सेपरेबल हो जाती हैं। यूनिवर्सल एप्रोक्सीमेशन थ्योरम स्पेस को डिफॉर्म करने की ये एबिलिटी मशीन लर्निंग के सबसे फाउंडेशनल थ्योरेटिकल रिजल्ट्स में से एक में एनकैप्सुलेटेड है, जो है यूनिवर्सल एप्रोक्सीमेशन थ्योरम, सिबेंको 1989 और हॉर्निक 1990। यूनिवर्सल एप्रोक्सीमेशन थ्योरम। मान लीजिए सिग्मा एक नॉन कांस्टेंट, बाउंडेड और कंटिन्यूअस एक्टिवेशन फंक्शन है, तो कैसे R2 द m तक के किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन स्मॉल f के लिए, जो R2 द n के एक कॉम्पैक्ट सबसेट के पर डिफाइंड है, और 0 से बड़े किसी भी एप्सिलॉन के लिए एक सिंगल हिडन लेयर वाला फीड फॉरवर्ड नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स n होते हैं। कैपिटल F ऑफ x इक्वल टू द सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू n ऑफ v I टाइम्स सिग्मा ऑफ w I ट्रांसपोज x प्लस bi। इस तरह की कैपिटल F ऑफ x माइनस स्मॉल f ऑफ f x की एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से कम हो के में सभी x के लिए। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग द लेगो ब्लॉक प्रिंसिपल। एक सिंगल हिडन लेयर किसी भी आर्बिट्रेरी कंटिन्यूअस सरफेस को कैसे कंस्ट्रक्ट करती है। इमेजिन कीजिए कि दो स्टेप लाइक एक्टिवेशन फंक्शंस को पेयर किया जा रहा है, जो एक एक्सिस पर थोड़ा सा शिफ्टेड है। एक स्टेप फंक्शन को दूसरे से सबट्रैक्ट करके हिडन लेयर एक नैरो लोकल बम्प फंक्शन बनाती है, या किसी लोकल रीजन पर एक इंडिकेटर फंक्शन बनाती है। पूरे स्पेस में ऐसे हजारों टाइनी लोकल बम्प्स को स्केल और प्लेस करके नेटवर्क एक 3D प्रिंटर की तरह काम करता है, जो स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स कर्व्स, वैलीज और पीक्स बनाता है। यह डायग्राम दिखाता है कि सिंपल स्टेप एक्टिवेशंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। एक पॉजिटिव स्टेप फंक्शन को शिफ्टेड नेगेटिव स्टेप फंक्शन में ऐड करने से ये एक लोकलाइज्ड बम्प क्रिएट करता है। यह बम्प न्यूरल नेटवर्क्स के लिए किसी भी आर्बिट्रेरी मैथमेटिकल फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए एक फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। द डेप्थ वर्सेस विड्थ कैविएट। हालांकि यूनिवर्सल एप्रोक्सीमेशन थ्योरम गारंटी देती है कि एक सिंगल हिडन लेयर
किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकती है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देती कि यह ऐसा एफिशिएंटली करेगी। एक सिंगल हिडन लेयर के साथ एक कॉम्प्लेक्स हाईली ऑसिलेटरी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने के लिए जरूरी हिडन न्यूरॉन्स कैपिटल एन की संख्या इनपुट डायमेंशन स्मॉल एन के साथ एक्सपोनेंशियली स्केल होती है, जो कि कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी का एक मैनिफेस्टेशन है। इसके अपोजिट डीप नेटवर्क्स, जो सीक्वेंशियली मल्टीपल हिडन लेयर्स को स्टैक करते हैं, सिंपल फंक्शंस को हायरार्किकल तरीके से कंपोज कर सकते हैं। लेयर 1 बेसिक लीनियर बाउंड्री कट्स और एजेस सीखती है। लेयर 2 एजेस को लोकल ज्योमेट्रिक शेप्स, पॉलीगॉन्स और कर्व्स में कंबाइन करती है। लेयर 3 शेप्स को हाई लेवल फीचर्स, फेसेस, ऑब्जेक्ट्स और सेमेटिक कॉन्सेप्ट्स में कंबाइन करती है। डेप्थ नेटवर्क्स को एक इक्विवेलेंट सिंगल लेयर शैलो नेटवर्क की तुलना में एक्सपोनेंशियली कम टोटल पैरामीटर्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स हाईली कंपोजिशनल फंक्शन फैमिलीज को एक्सप्रेस करने की परमिशन देती है। सेक्शन ब्रेक। द जू ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। सही एक्टिवेशन फंक्शन को चुनना नेटवर्क कन्वर्जेंस, ऑप्टिमाइजेशन स्पीड और ग्रेडियंट स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है। दशकों से एक्टिवेशन फंक्शंस बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड सैचुरेटिंग कर्व्स से मॉडर्न, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट, पीस वाइज लीनियर और प्रोबेबिलिस्टिक नॉन लीनियरिटीज में इवॉल्व हुए हैं। यह डायग्राम 3 जनरेशंस में न्यूरल नेटवर्क एक्टिवेशन फंक्शंस के इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह फर्स्ट जनरेशन के सैचुरेटिंग फंक्शंस जैसे कि सिग्मॉइड और tan h से शुरू होता है, जिनमें वैनिशिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद यह सेकंड जनरेशन के पीस वाइज लीनियर फंक्शंस जैसे कि रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट्स पर ट्रांजिशन करता है, जो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को सॉल्व करते हैं लेकिन डेड न्यूरॉन इश्यूज इंट्रोड्यूस करते हैं। फाइनली यह थर्ड जनरेशन के स्मूथ और प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शंस जैसे कि गॉसियन एरर लीनियर यूनिट्स और सिग्मॉइड लीनियर यूनिट्स को हाईलाइट करता है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और विजन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए करंट स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। आइए मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूज होने वाले प्राइमरी एक्टिवेशन फंक्शंस को डाइसेक्ट करें, उनके मैथ, डेरिवेटिव बिहेवियर्स और प्रैक्टिकल ट्रेड ऑफ्स को कंपेयर करते हुए। सेक्शन ब्रेक। सिग्मॉइड फंक्शन। हिस्टोरिकली इसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन एक्टिवेशन मॉडल्स और प्रोबेबिलिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन से एडेप्ट किया गया है। सिग्मा ऑफ जेड इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव जेड। आउटपुट रेंज 0 to 1 है। फर्स्ट डेरिवेटिव। The derivative of sigma of z with respect to z equals sigma of z times 1 minus sigma of z। यह डायग्राम सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को इलस्ट्रेट करता है, जो कॉमनली न्यूरल नेटवर्क्स में यूज किए जाते हैं। लेफ्ट वाला ग्राफ सिग्मॉइड फंक्शन को एक एस शेप्ड कर्व में 0 से 1 तक बढ़ते हुए दिखाता है, जो ओरिजिन पर 0.5 को क्रॉस करता है। राइट वाला ग्राफ सिग्मॉइड फंक्शन के डेरिवेटिव को डिस्प्ले करता है, जो एक सिमेट्रिक बेल कर्व बनाता है, जो ओरिजिन पर 0.25 पर पीक करता है और दोनों डायरेक्शंस में 0 तक टेपर ऑफ हो जाता है। एनालिसिस और ड्रॉबैक्स। वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। ध्यान दें कि डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा प्राइम ऑफ z 0.25 है जब z इक्वल टू 0 होता है। जैसे जैसे z की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है, जहां z ग्रेटर देन 4 है या z लेस देन -4 है, आउटपुट 1 या 0 के पास सैचुरेट हो जाता है और डेरिवेटिव 0 की तरफ जाता है, जहां सिग्मा प्राइम ऑफ z 0 की ओर लीड करता है। बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान इन छोटे डेरिवेटिव्स से मल्टीप्लाई करने पर डीप लेयर्स में ग्रेडियंट्स तेजी से 0 की तरफ चले जाते हैं, जिससे ट्रेनिंग फ्रीज हो जाती है। नॉट जीरो सेंटर्ड। सिग्मॉइड का आउटपुट हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है, जहां 0 लेस देन सिग्मा ऑफ z लेस देन 1 है। यह बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान वेट अपडेट्स में एक सिस्टेमेटिक बायस इंट्रोड्यूस करता है, जिससे एक न्यूरॉन में जाने वाले सभी वेट्स के ग्रेडियंट्स का साइन सेम हो जाता है, यानी सभी पॉजिटिव या सभी नेगेटिव, जिससे ग्रेडियंट डिसेंट के दौरान इनएफिशिएंट जिगजैगिंग डायनेमिक्स होते हैं। सेक्शन ब्रेक। हाइपरबोलिक टेंजेंट tan h फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन की एक जीरो सेंटर्ड रीस्केलिंग। हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ z equals e to the power of z minus e to the power of negative z divided by e to the power of z plus e to the power of negative z, which equals to times sigma of 2 z minus 1। Output range -1 to 1 है। First derivative। The derivative of hyperbolic tangent of z with respect to z equals 1 minus hyperbolic tangent squared of z। यह डायग्राम हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन और इसके डेरिवेटिव को इलस्ट्रेट करता है,
जो न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग में की कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट प्लॉट दिखाता है कि फंक्शन कैसे इनपुट वैल्यूज को एक एस शेप्ड कर्व में मैप करता है जो -1 और +1 के बीच रेंज करता है। सेकंड प्लॉट फंक्शन के डेरिवेटिव को दिखाता है जो एक बेल शेप्ड कर्व को डिपिक्ट करता है जो 1 पर पीक करता है जब इनपुट 0 होता है और लार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव इनपुट्स के लिए 0 को अप्रोच करता है। एनालिसिस और इंप्रूवमेंट्स। 0 सेंटर्ड, क्योंकि आउटपुट सिमेट्रिकली -1 से 1 तक होते हैं, इसलिए मीन न्यूरॉन आउटपुट 0 के करीब होता है। यह सिग्मॉइड की तुलना में कन्वर्जेंस को स्पीड अप करता है। रिमेनिंग वीकनेस। 10H अभी भी एक्सट्रीम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पर सैचुरेट होता है। Z की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए 10H प्राइम ऑफ Z अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, इसलिए 10H का यूज करने वाले डीप आर्किटेक्चर अभी भी वेनिसिंग ग्रेडियंट से काफी सफर करते हैं। सेक्शन ब्रेक। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट रेलू, वो ब्रेकथ्रू एक्टिवेशन फंक्शन जिसने डीप नेटवर्क्स को बिना वेनिशिंग ग्रेडियंट्स के इफेक्टिवली स्केल करने में इनेबल किया। रेलू ऑफ Z इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ 0 एंड Z, जो इक्वल्स है Z अगर Z 0 से बड़ा है और 0 अगर Z 0 से छोटा या उसके बराबर है। आउटपुट रेंज 0 to infinity है। फर्स्ट डेरिवेटिव। द डेरिवेटिव ऑफ रेलू ऑफ Z विद रिस्पेक्ट टू Z इक्वल्स 1 अगर Z 0 से बड़ा है और 0 अगर Z 0 से छोटा है। यह डायग्राम रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट या रेलू एक्टिवेशन फंक्शन को इसके डेरिवेटिव के साथ दिखाता है। रेलू फंक्शन किसी भी नेगेटिव इनपुट के लिए 0 आउटपुट देता है और पॉजिटिव इनपुट्स को सीधे उनकी वैल्यू पर मैप करता है। राइट साइड में दिखाया गया इसका डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यूज के लिए 0 है और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1 पर कांस्टेंट है। एडवांटेजेस। नॉन सैचुरेटिंग पॉजिटिव रेजीम। किसी भी Z ग्रेटर देन 0 के लिए डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली 1.0 होता है। ग्रेडियंट्स बिना वैनिश हुए पॉजिटिव न्यूरॉन्स से अनचेंज्ड पास होते हैं, जिससे डीप नेटवर्क्स की स्टेबल ट्रेनिंग पॉसिबल होती है। कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी। 0 और Z का मैक्सिमम कंप्यूट करने के लिए हार्डवेयर लेवल पर सिंपल थ्रेशोल्ड कंपैरिजन की जरूरत होती है, जो e⁻⁻Z जैसे कॉस्टली एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस की तुलना में बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होता है। स्पार्स एक्टिवेशन। नेगेटिव इनपुट्स के लिए न्यूरॉन एग्जैक्ट 0 आउटपुट देता है। इससे स्पार्स रिप्रेजेंटेशंस इंड्यूस होते हैं, जहां किसी भी दिए गए इनपुट के लिए नेटवर्क यूनिट्स का केवल एक सबसेट ही एक्टिवेट होता है। डाइंग रेलू प्रॉब्लम। अगर एक बड़ा ग्रेडियंट अपडेट वेट वेक्टर को इस तरह शिफ्ट कर देता है कि न्यूरॉन को पूरे ट्रेनिंग डेटासेट में नेगेटिव इनपुट्स मिलने लगें, तो इसका आउटपुट हर जगह 0 हो जाएगा, Z लेस देन 0। इस न्यूरॉन से पास होने वाला ग्रेडियंट परमानेंटली 0 हो जाता है। डी रेलू ओवर DZ इक्वल टू 0। न्यूरॉन फंक्शनली डेड हो जाता है, यह सीखना बंद कर देता है, इसके पैरामीटर्स फिर कभी अपडेट नहीं होते हैं और कैपेसिटी परमानेंटली लूज हो जाती है। सेक्शन ब्रेक। लीकी रेलू और पैरामीट्रिक रेलू पी रेलू। इसे खास तौर पर नेगेटिव इनपुट्स के लिए एक छोटा नॉन जीरो स्लोप मेंटेन करके डाइंग रेलू प्रॉब्लम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। लीकी रेलू ऑफ Z इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ अल्फा टाइम्स Z एंड Z, जो इक्वल्स है Z अगर Z 0 से बड़ा है और अल्फा टाइम्स Z अगर Z 0 से छोटा या उसके बराबर है। जहां अल्फा एक छोटा कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, टिपिकली अल्फा इक्वल टू 0.01 होता है। पैरामीट्रिक रेलू पी रेलू में अल्फा फिक्स्ड नहीं होता है, बल्कि बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान एक ट्रेनेबल पैरामीटर के रूप में सीखा जाता है। आउटपुट रेंज -∞ to ∞। फर्स्ट डेरिवेटिव। जरी के रिस्पेक्ट में लीकी ReLU ऑफ G का डेरिवेटिव इक्वल टू है 1 अगर G 0 से ग्रेटर देन है और अल्फा अगर G 0 से लेस देन है। ये इंश्योर करके कि जब Z लेस देन 0 हो तब D लीकी रेलू ओवर DZ इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू 0 हो, ग्रेडियंट्स डेड यूनिट्स के जरिए वापस फ्लो कर सकते हैं, जिससे वे ट्रेनिंग के दौरान रिकवर हो सकें। सेक्शन ब्रेक। गॉसियन एरर लीनियर यूनिट जेलू। मॉडर्न स्टैंडर्ड एक्टिवेशन फंक्शन जिसे BERT, GPT-3 या 4 और विजन ट्रांसफॉर्मर्स VIT सहित स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में यूज किया जाता है। GELU डिटर्मिनिस्टिक एक्टिवेशंस को स्टोकेस्टिक रेगुलराइजर्स जैसे ड्रॉप आउट के साथ ब्रिज करता है। इनपुट्स को उनके साइन के बेसिस पर स्ट्रिक्टली गेट करने के बजाय जैसे ReLU करता है, GELU इनपुट्स को एक स्टैंडर्ड गॉसियन क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी CDF के तहत उनकी वैल्यू से वेट करता है। GELU ऑफ J इक्वल टू है J टाइम्स कैपिटल फाई ऑफ J, जो इक्वल टू है J टाइम्स प्रोबेबिलिटी की कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू है J के, जहां
क्या कैपिटल एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 है, जहां फाई ऑफ जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। कैपिटल फाई ऑफ जे इक्वल टू है 1/2 टाइम्स द क्वांटिटी 1 प्लस एरर फंक्शन ऑफ जे डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। चूंकि एरर फंक्शन आर एफ को डायरेक्टली इवेल्युएट करना जीपीयूज पर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है, इसलिए पायटॉर्च और मॉडर्न फ्रेमवर्क्स अक्सर हाई प्रिसिजन पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते हैं। GELUOG अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 0.5 g टाइम्स द क्वांटिटी 1 प्लस हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई टाइम्स द क्वांटिटी GG प्लस 0.044715 g क्यूब्ड। आउटपुट रेंज अप्रोक्सीमेटली -0.17 से इन्फिनिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव जरी के रिस्पेक्ट में GELU ऑफ G का डेरिवेटिव इक्वल टू है कैपिटल फाई ऑफ G प्लस G टाइम्स G के रिस्पेक्ट में कैपिटल फाई ऑफ G का डेरिवेटिव, जो इक्वल टू है कैपिटल फाई ऑफ G प्लस G टाइम्स G का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 और वेरिएंस 1 है। यह डायग्राम गॉसियन एरर लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन और इसके डेरिवेटिव के मैथमेटिकल बिहेवियर को इलस्ट्रेट करता है। यह एक्टिवेशन फंक्शन के कर्व को प्लॉट करता है, ये दिखाते हुए कि यह कैसे स्मूथली ट्रांजिशन करता है और नेगेटिव इनपुट्स के लिए 0 से थोड़ा नीचे डिप करता है। इसके साथ ही इसके डेरिवेटिव का ग्राफ भी है जो सेम इनपुट रेंज में रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मॉडर्न डीप मॉडल्स में GELU RELU से बेहतर परफॉर्म क्यों करता है? स्मूथनेस RELU के अपोजिट, जिसमें Z इक्वल टू 0 पर एक शार्प नॉन डिफरेंशिएबल किंक होता है, GELU हर जगह स्मूथ है। यह कंटिन्यूअस लैंडस्केप ऑप्टिमाइजेशन के दौरान क्लीनर ग्रेडियंट ट्रेजेक्टरीज की तरफ ले जाता है। नॉन मोनोटोनिसिटी GELU में Z के पास -1.5 से 0 की रेंज में छोटा डिप नोटिस करें, जो -0.17 के पास मिनिमम तक पहुंचता है। यह स्लाइट नॉन मोनोटोनिसिटी छोटे नेगेटिव इनपुट्स को पूरी तरह से 0 करने के बजाय प्रोबेबिलिस्टिक इंफॉर्मेशन कन्वे करने की परमिशन देती है। सेक्शन ब्रेक सिग्मॉइड वेटेड लीनियर यूनिट SILU या स्विश, मॉडर्न विजन नेटवर्क्स एफिशिएंट नेट और लार्ज लैंग्वेज मॉडल बैकबोन्स जैसे लामा और मिस्ट्रल में पॉपुलराइज्ड। SILU ऑफ J इक्वल टू है J टाइम्स सिग्मा ऑफ J, जो इक्वल टू है J ओवर द क्वांटिटी 1 प्लस e टू द पावर ऑफ नेगेटिव J, जहां सिग्मा ऑफ Z स्टैंडर्ड सिग्मॉइड फंक्शन है। अगर इसे एक लर्नेबल पैरामीटर बीटा से स्केल किया जाए तो स्विश ऑफ Z इक्वल होता है Z टाइम्स सिग्मा ऑफ बीटा Z के। जब बीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो स्विश स्टैंडर्ड RELU फंक्शन को अप्रोच करता है। आउटपुट रेंज अप्रोक्सीमेटली -0.278 से इन्फिनिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव जरी के रिस्पेक्ट में SILU ऑफ J का डेरिवेटिव इक्वल टू है सिग्मा ऑफ J प्लस J टाइम्स सिग्मा ऑफ J टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस सिग्मा ऑफ J, जो इक्वल टू है SILU ऑफ J प्लस सिग्मा ऑफ J टाइम्स द क्वांटिटी 1 माइनस SILU ऑफ J। GELU की तरह SILU एक छोटे नेगेटिव डिप के साथ एक स्मूथ कर्व प्रोवाइड करता है जो छोटे नेगेटिव इनपुट्स के लिए 0 ग्रेडियंट सैचुरेशन को रोकता है, जबकि क्लीन पॉजिटिव ग्रेडियंट थ्रूपुट को बनाए रखता है। सेक्शन ब्रेक मास्टर कंपैरिजन मैट्रिक्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। यह टेबल न्यूरल नेटवर्क्स में यूज होने वाले 6 की एक्टिवेशन फंक्शंस को कंपेयर करती है। सिग्मॉइड, 10H, रेलू, लीकी रेलू, गेलू और सिलू, जिसे स्विश के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट सिग्मॉइड फंक्शन, जिसे 1 डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी 1 प्लस e टू द नेगेटिव Z के रूप में डिफाइन किया गया है, इनपुट्स को 0 और 1 के बीच की आउटपुट रेंज में मैप करता है। हालांकि यह स्मूथ और कंटिन्यूअस है, लेकिन यह सैचुरेशन के कारण डाइंग न्यूरॉन्स को नहीं रोकता है और इसे प्राइमरीली बाइनरी आउटपुट लेयर्स में यूज किया जाता है। सेकंड 10H फंक्शन, जिसे e टू द Z माइनस e टू द नेगेटिव Z डिवाइडेड बाय e टू द Z प्लस e टू द नेगेटिव Z के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। इसकी आउटपुट रेंज -1 से 1 तक होती है। सिग्मॉइड की तरह यह स्मूथ है लेकिन सैचुरेट होता है और इसे आमतौर पर LSTMs और GRUs जैसी रिकरेंट लेयर्स में अप्लाई किया जाता है। थर्ड रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट या रेलू को मैक्सिमम ऑफ 0 एंड Z के रूप में डिफाइन किया गया है, जिसकी आउटपुट रेंज 0 से इन्फिनिटी तक होती है। 0 पर एक किंक होने के कारण यह स्मूथ नहीं है और इसमें डाइंग न्यूरॉन्स का रिस्क रहता है, लेकिन यह कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के लिए एक स्टैंडर्ड बेसलाइन के रूप में काम करता है। फोर्थ लीकी रेलू, जिसे मैक्सिमम ऑफ अल्फा एंड Z के रूप में डिफाइन किया गया है, आउटपुट रेंज को नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है।
इसमें भी 0 पर एक किंक होता है, लेकिन जब अल्फा इज ग्रेटर देन 0 होता है तो यह डाइंग न्यूरॉन्स को रोकता है, जिससे ये गैंस और डीप सीएनएन्स में पॉपुलर हो जाता है। फिफ्थ, गॉसियन एरर लीनियर यूनिट या गेलू को जेड टाइम्स द क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाई ऑफ जेड के रूप में डिफाइन किया गया है। इसकी आउटपुट रेंज अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव 0.17 से इन्फिनिटी तक है। ये स्मूथ और कंटिन्यूअस है, डाइंग न्यूरॉन्स को रोकता है और जीपीटी, बर्ट और विजन ट्रांसफॉर्मर्स जैसे मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स के लिए प्राइमरी चॉइस है। फाइनली, सिग्मॉइड लीनियर यूनिट या स्विश को जेड टाइम्स सिग्मा ऑफ जेड के रूप में डिफाइन किया गया है। अप्रोक्सीमेटली नेगेटिव 0.278 से इन्फिनिटी तक की स्टार्टिंग आउटपुट रेंज के साथ ये स्मूथ है, कंटिन्यूअस है, डाइंग न्यूरॉन्स को रोकता है और लामा, मिस्ट्रल और एफिशिएंटनेट जैसी आर्किटेक्चर्स में वाइडली यूज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक, आउटपुट एक्टिवेशंस को प्रोबेबिलिस्टिक मॉडलिंग से लिंक करना। अब चलिए इन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को वापस चैप्टर 5 से कनेक्ट करते हैं। हिडन लेयर्स के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का चॉइस यह डिटरमाइन करता है कि इंटरनल स्पेशल रिप्रेजेंटेशंस कैसे वार्प होते हैं, लेकिन फाइनल आउटपुट लेयर के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का चॉइस यह डिटरमाइन करता है कि नेटवर्क प्रेडिक्शंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पर कैसे मैप होते हैं। चैप्टर 5.3 से याद करें कि हम डेटा टारगेट वाई गिवन मॉडल पैरामीटर्स थीटा के लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करके पैरामीटराइज्ड मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। थीटा स्टार इक्वल टू है आर्ग मैक्स ओवर थीटा ऑफ लॉग प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन द वेक्टर एक्स पैरामीटराइज्ड बाई थीटा। आउटपुट एक्टिवेशन लेयर नेटवर्क के रॉ न्यूमेरिकल रियल वैल्यूड आउटपुट्स को, जिन्हें लॉजिट्स कहा जाता है, जेड इन आर डी आउट डिजायर्ड टारगेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के वैलिड पैरामीटर डोमेन से ब्रिज करती है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के टारगेट वेरिएबल्स स्पेसिफिक न्यूरल नेटवर्क आउटपुट लेयर्स और उनके करस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पर मैप होते हैं। कंटिन्यूअस टारगेट्स के लिए एक लीनियर आउटपुट लेयर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन पर मैप होती है। बाइनरी टारगेट्स के लिए एक सिग्मॉइड लेयर बर्नौली पैरामीटर पर मैप होती है। कैटेगोरिकल टारगेट्स के लिए एक सॉफ्टमैक्स लेयर कैटेगोरिकल प्रोबेबिलिटी वेक्टर पर मैप होती है। कंटिन्यूअस रिग्रेशन से लीनियर आउटपुट गॉसियन लाइक्लीहुड मिलता है। जब टारगेट लेबल्स कंटिन्यूअस वैल्यूज होते हैं वाई इन आर, तो हम फाइनल लेयर पर कोई नॉन लीनियर एक्टिवेशन अप्लाई नहीं करते हैं। वाई प्रेड इक्वल टू जेड, जैसा कि चैप्टर 5.3 में डिराइव किया गया है। आइसोट्रोपिक गॉसियन नॉइज ए नॉइज जेड सिग्मा स्क्वेयर्ड अस्यूम करते हुए लॉग लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करने से डायरेक्टली मीन स्क्वेयर्ड एरर MAC लॉस मिलता है। MAC लॉस इक्वल टू है 1 ओवर कैपिटल N टाइम्स द सम I इक्वल टू 1 से कैपिटल N तक ऑफ द स्क्वायर्ड L2 नॉर्म ऑफ Y सब I माइनस वेक्टर G सब I। बाइनरी क्लासिफिकेशन से सिग्मॉइड आउटपुट बर्नौली लाइक्लीहुड मिलता है। जब एक बाइनरी आउटकम प्रेडिक्ट कर रहे हों y इन द सेट 0-1, तो आउटपुट लेयर को इंटरवल 0 to 1 में एक पैरामीटर p प्रोड्यूस करना चाहिए जो y इक्वल 1 गिवन x की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता हो। हम स्केलर लॉजिट z इन r को एक सिग्मॉइड एक्टिवेशन के थ्रू मैप करते हैं। p इक्वल टू है सिग्मा ऑफ j, जो इक्वल टू है 1 ओवर द क्वांटिटी 1 प्लस e टू द पावर ऑफ नेगेटिव j। इससे मिलने वाला लॉग लाइक्लीहुड डायरेक्टली बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी BC लॉस के करस्पोंड करता है। L सबस्क्रिप्ट BC इक्वल्स माइनस क्वांटिटी y टाइम्स द लॉगरिथम ऑफ सिग्मा ऑफ j प्लस द क्वांटिटी 1 माइनस y टाइम्स द लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस सिग्मा ऑफ j। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन से सॉफ्टमैक्स आउटपुट कैटेगोरिकल लाइक्लीहुड मिलता है। जब इनपुट्स को के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में से किसी एक में क्लासिफाई करना हो y इन द सेट 1 to up to k, तो नेटवर्क नॉर्मलाइज्ड रियल वैल्यूड लॉजिट्स का एक वेक्टर आउटपुट करता है z इक्वल द ट्रांसपो ऑफ द वेक्टर z1 z2 अप टू z के इन r के। इन लॉजिट्स को एक वैलिड कैटेगोरिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर p में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जो वेक्टर p1 p2 थ्रू pk के ट्रांसपोज के इक्वल है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि सम फ्रॉम के इक्वल्स 1 2 के ऑफ p सब के इक्वल्स 1 है और p सब के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। हम सॉफ्टमैक्स फंक्शन अप्लाई करते हैं। सॉफ्टमैक्स ऑफ j सबस्क्रिप्ट I इक्वल्स p सबस्क्रिप्ट I इक्वल्स e टू द पावर ऑफ j सबस्क्रिप्ट I डिवाइडेड बाय द सम फ्रॉम के इक्वल्स 1 टू कैपिटल के ऑफ e टू द पावर ऑफ j सबस्क्रिप्ट के। सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटीज को कैटेगोरिकल नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन के साथ कंबाइन करने से हमें स्टैंडर्ड मल्टी क्लास क्रॉस एंट्रोपी लॉस मिलता है।
L subscript C E equals minus the logarithm of P subscript Y true equals minus J subscript Y true plus the logarithm of the sum from K equals 1 to capital K of E to the power of J subscript K। ध्यान दीजिए कि कैसे ये टर्म log of sum from K equals 1 to K of E to the power of Z सबके सीधे क्रॉस एंट्रोपी फार्मूला के अंदर दिखता है, जैसा कि हमने चैप्टर 5.4 में एस्टेब्लिश किया था कंप्यूटेशनल कोड में। इस लॉग सम एक्स टर्म को सीधे इवैल्यूएट करने से फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो हो जाता है। इसीलिए पायटॉर्च जैसे प्रोडक्शन फ्रेमवर्क सॉफ्टमैक्स और क्रॉस एंट्रोपी को एक सिंगल न्यूमेरिकली स्टेबल ऑपरेटर एफ डॉट क्रॉस एंट्रोपी में कंबाइन करते हैं, जो अंडर द हुड लॉग सम एक्स ट्रिक अप्लाई करता है। सेक्शन ब्रेक पायटॉर्च में एक मॉड्यूलर मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन बिल्ड करना। चलिए इन स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट्स को क्लीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पायटॉर्च कोड में कन्वर्ट करते हैं। हम पायटॉर्च के एन मॉड्यूल का यूज करके एक प्रोडक्शन ग्रेड हाईली मॉड्यूलर AMLP आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा इंप्लीमेंटेशन आर्बिट्रेरी लेयर, डेप्थ्स, हिडन डायमेंशंस, कस्टमाइजेबल मॉडर्न एक्टिवेशन फंक्शंस जैसे जेलू सिलू रेलू लेयर नॉर्मलाइजेशन और ड्रॉप आउट रेगुलाइजर्स को सपोर्ट करेगा। यह स्क्रिप्ट पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करके एक कस्टमाइजेबल मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन न्यूरल नेटवर्क को डिफाइन और रन करती है। इस नेटवर्क को फ्लेक्सिबल नंबर ऑफ हिडन लेयर्स के साथ बनाया गया है, जिसमें ओवरफिटिंग को रोकने के लिए नॉर्मलाइजेशन, एक्टिवेशन फंक्शंस और रेगुलराइजेशन को शामिल किया गया है। ये मॉडल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स का यूज करके अपने वेट्स को ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज करता है। इसका एग्जीक्यूशन पार्ट रैंडम इनपुट डेटा जनरेट करके उसे नेटवर्क से पास करके रॉ आउटपुट स्कोर्स पाने और उन स्कोर्स को क्लास प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करके डेटा के फ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करता है। सेक्शन शेप ट्रांसफॉर्मेशन डायनेमिक्स। ध्यान दीजिए कि कैसे एक फॉरवर्ड पास के दौरान हमारे मॉड्यूलर नेटवर्क से टेंसर शिप्स फ्लो करते हैं। यह डायग्राम एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्लासिफायर के आर्किटेक्चर को दिखाता है। यह 128 डायमेंशनल इनपुट फीचर्स का एक बैच लेता है और लेयर नॉर्मलाइजेशन, एक्टिवेशन फंक्शंस और ड्रॉप आउट का यूज करके उन्हें 3 सीक्वेंशियल हिडन लेयर्स के जरिए प्रोसेस करता है। नेटवर्क पहले फीचर्स को 512 के डायमेंशन तक एक्सपेंड करता है, फिर उन्हें 256 पर कंप्रेस करता है और फिर 128 पर। फाइनली एक लीनियर लेयर हाई लेवल रिप्रेजेंटेशंस को 10 आउटपुट लॉजिट्स पर मैप करती है, जो एक कैटेगोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर हिडन लेयर पर वेट मैट्रिक्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस को नए डायमेंशनल स्पेसेज में प्रोजेक्ट करता है, जबकि नॉन लीनियर एक्टिवेशंस कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज बनाने के लिए स्पेस को बेंड करते हैं। आउटपुट लॉजिट्स वेक्टर Z इन 10 डायमेंशनल रियल स्पेस हमारे अननॉर्मलाइज्ड कैटेगोरिकल पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो ग्राउंड ट्रुथ लेबल्स के अगेंस्ट इवैल्यूएट होने के लिए रेडी हैं। सेक्शन ब्रेक समरी की इंजीनियरिंग टेकअवेज। लीनियर स्टैकिंग वर्थलेस है। प्योरली लीनियर लेयर्स एक सिंगल इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन WFF टाइम्स X प्लस BFF में कोलैप्स हो जाती हैं। एक्सप्रेसिव फंक्शन लर्निंग को इनेबल करने के लिए नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं। डेप्थ विड्थ को बीट करती है, जबकि यूनिवर्सल एप्रोक्सीमेशन थ्योरम गारंटी देती है कि एक सिंगल वाइड हिडन लेयर किसी भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर सकती है। डीप आर्किटेक्चर्स हायरार्किकल कंपोजिशनल एब्स्ट्रैक्शंस को एक्सपोनेंशियल रूप से ज्यादा एफिशिएंटली बिल्ड करते हैं। मॉडर्न एक्टिवेशंस मैटर करते हैं। सिग्मॉइड या बेसिक रेलू के बजाय ट्रांसफॉर्मर्स के लिए जेलू या CNNs या ALLMs के लिए सिलू को प्रेफर करें। उनकी कंटिन्यूअस स्मूथनेस और नॉन मोनोटोनिक कर्व्स डाइंग रेलू प्रॉब्लम को एलिमिनेट करते हैं और साथ ही ऑप्टिमाइजेशन स्टेबिलिटी को एक्सेलरेट करते हैं। आउटपुट्स को लॉस फंक्शंस से मैच करें। आउटपुट्स को पाइटॉर्च क्लासिफिकेशन लॉस फंक्शंस में पास करने से पहले सॉफ्टमैक्स या सिग्मॉइड जैसे एक्टिवेशंस को कभी भी मैनुअली अप्लाई न करें। इंटरनल लॉगसम ऑक्सम एक्सअप न्यूमेरिकल गार्डरेल्स का फायदा उठाने के लिए रॉ नॉर्मलाइज्ड लॉजिट्स को सीधे F डॉट क्रॉस एंट्रोपी जैसे फंक्शंस में पास करें। अब जब हम समझ गए हैं कि फॉरवर्ड कंप्यूटेशन स्टैक्ड मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स के जरिए कैसे फ्लो होता है, तो एक वाइटल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सामने आता है। हम अपने लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए डीप लेयर हायरार्कीज में फैले मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स को कैसे अपडेट करें। इसे आंसर करने के लिए हमें न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग के मैथमेटिकल फाउंडेशन में गहराई से जाना होगा। 6.2 बैकप्रोपेगेशन एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल डेरिवेशन।